हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंडनट के बारे में। इसके डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ग्राउंडनट का हमारा बोटेनिकल नेम है अरेकिस हाइपोगिया। इसकी फैमिली है हमारी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। कॉमनली इसे लेग्यूमिनेसी के नेम से जाना जाता है क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप है, इस वजह से इसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंडर रखा गया है। देन क्रोमोसोम नंबर इसका 2n=40 है। ओरिजिन प्लेस इसका ब्राज़ील है। देन पर्पस है इसका ऑयल सीड इसका पर्पस है, इसी वजह से इसको फैमिली लेग्यूमिनेसी के अंडर में रखा गया है। मींस ऑयल सीड पर्पस के लिए क्रॉप ग्रो जो होती हैं उसे लेग्यूमिनेसी या पल्सेस के अंडर में जो पल्सेस होती हैं उनको लेग्यूमिनेसी, और जो ऑयल सीड्स होते हैं उनको लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जनरली रखा जाता है। देन इसकी इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी की बात करें कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है ग्राउंडनट का। ग्राउंडनट इज़ ऑल्सो नोन एज पीनट, मंकी नट, गूबर, पिंडा एंड मनी नट। ग्राउंडनट को हम और भी नेम से जानते हैं, जैसे कि पीनट के नेम से जाना जाता है, मंकी नट के नाम से जाना जाता है, गूबर नेम से जाना जाता है, पिंडा नेम से जाना जाता है, देन मनीला नट से जाना जाता है। ये इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं। देन द वर्ड अरेकिस हाइपोजिया मीन्स ग्राउंडनट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरेकिस। हाइपोजिया जो हमारा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, जिसमें अरेकिस का मतलब होता है लेग्यूम और हाइपोजिया मीन्स होता है बिलो ग्राउंड। ये जो हमारी ग्राउंडनट क्रॉप है ये बिलो द ग्राउंड होती है। डैट्स वाई इसका जो नेम भी इंडिकेट करता है, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है अरेकिस एंड हाइपोजिया, जिसका मतलब होता है बिलो द ग्राउंड लेग्यूम क्रॉप। अब आगे देखते हैं। अमंग द ऑयल सीड्स क्रॉप ग्राउंडनट हैज़ द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया। जितनी भी ऑयल सीड्स क्रॉप हैं हमारी ग्रो की जाती हैं इंडिया में, उसमें ग्राउंडनट का फर्स्ट प्लेस है इंडिया में। ग्राउंडनट सीड कंटेन्स अबाउट 40% ऑयल। ग्राउंडनट के जो सीड हैं उसमें 45% ऑयल कंटेंट होता है, 20% प्रोटीन होता है। इट्स कर्नल मीन्स जो भी उसका दाना होता है, इट्स कर्नल इज़ अ होल इज़ हाईली डाइजेस्टिबल। वो पूरी तरह से डाइजेस्टिबल है, उसका जो भी हमारा पॉड जो दाना होता है वो हमारा हाईली डाइजेस्टिबल है और गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। रिच इन थायमिन में रिच होता है, राइबोफ्लेविन में रिच होता है, एक निकोटिनिक एसिड उसमें पाया जाता है, विटामिन ए और मिनरल्स और फास्फोरस, कैल्शियम, ये ट्रेस मिनरल्स भी उसमें काफ़ी पाए जाते हैं ग्राउंडनट कर्नल में। देन क्वालिटी ऑफ ग्राउंडनट अब हम देख लें तो इसमें जो शेलिंग परसेंटेज होता है, शेलिंग मतलब होता है जो हमारा ग्राउंडनट होता है उस ग्राउंडनट में हमारा ग्राउंडनट एक मीन्स जो कर्नल होता है वो एक सीड कोट से कवर होता है। मीन्स ऊपर से उसमें पॉड अंदर रहता है, ऊपर से एक सीड कोट होता है, तो वही जो सीड कोट हटा दें और जो पॉड मीन्स जो कर्नल होता है वो उसको जो कहेंगे उस प्रोसेस को हम शेलिंग कहेंगे। मीन्स रिमूवल ऑफ पॉड कवर फ्रॉम पॉड इज़ नोन एज शेलिंग। तो वो जो शेलिंग परसेंटेज है वो बंच टाइप, इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, एक बंच टाइप और एक स्प्रेडिंग टाइप। इसके हम बोटेनिकल नेम मींस जो इसकी स्पीसीज़ हैं वो आगे हम देखेंगे कि इसको बंच टाइप को किस नेम से जाना जाता है और स्प्रेडिंग को किस नेम से जाना जाता है। बट यहाँ पर हम देख लें कि सेलिंग परसेंटेज बंच टाइप में कितना है, तो वो 75 से 80% है। मीन्स इसमें हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बंच टाइप में, और जो स्प्रेडिंग टाइप है हमारा 60 से 75%। मीन्स इन कंपेरेटिव टू बंच टाइप उसमें स्प्रेडिंग टाइप में हमारा शेलिंग परसेंटेज कम होता है। देन टेस्ट वेट क्या होता है, तो टेस्ट वेट द वेट ऑफ 1000 ग्रेन इज़ नोन एज टेस्ट वेट। जो भी हमारा टेस्ट वेट हम उसे कहेंगे कि जितना भी हमारा 1000 ग्रेन्स का वेट होगा वो हमारा टेस्ट वेट होता है। देन कलर ऑफ पॉड एंड कर्नल्स, जो हमारा ग्रेन होता है आर लाइट पिंक। ग्रेन मीन्स जो हमारा वो अंदर का दाना होता है वो हमारा लाइट पिंक कलर का होता है, और जो गुड और जो पॉड होता है वो गोल्डन कलर का होता है। कर्नल हमारा पिंक कलर होता है और पॉड हमारा गोल्डन कलर का होता है। देन ऑयल कंटेंट की बात कर लें तो इसमें हमने पहले ही उसमें देखा था, जो उसका इंट्रोडक्शन था उसमें, कि ऑयल कंटेंट इसमें 40 से 45% होता है और प्रोटीन कंटेंट हमारा 26% होता है। देन ये फ्री फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड ऑयल, इसमें फैटी एसिड्स और ऑयल्स ज़्यादा नहीं पाया जाता। मीन्स फैटी एसिड जो हमारा नॉट डाइजेस्टिबल है वो ज़्यादा नहीं पाया जाता है, 2.5% से लेस ही पाया जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंडनट, अभी हमने ऊपर जैसे कि बात की थी कि उसमें बंच टाइप एक होती है स्प्रेडिंग टाइप। आइए देखते हैं कि बंच टाइप में क्या होता है और हमारा स्प्रेडिंग टाइप में क्या होता है।
तो बंच टाइप को हम लोग इरेक्ट टाइप भी कहते हैं, मीन्स जो स्ट्रेट होता है उसे हम इरेक्ट कहते हैं। तो वो हमारा जो इरेक्ट टाइप या बंच टाइप है ये इंक्लूड करता है एरेकिस हाइपोगिया, जिसकी सब स्पीसीज फेस्टिगेटा है। और ये हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है बंच टाइप, अर्ली मैच्योरिंग होती है, देन हाई यील्डिंग होती है इसमें, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डॉर्मेंसी, इसमें डॉर्मेंट स्टेज नहीं रहती हैं। देन जो हमारा स्प्रेडिंग है उसको हम ट्रेलिंग टाइप भी कहते हैं। स्प्रेडिंग मीन्स जो भी हमारा वो ऐसे रहता है ग्राउंड में जो स्प्रेड करता है उसे हम स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी के अंडर में रखते हैं। तो ये हमारी वैरायटी आती है, इंक्लूड्स एरेकिस हाइपोगिया, इसकी सब स्पीसीज प्रोकम्बेंस होती है। और जो हमारा बंच टाइप है वो फेस्टिगेटा है, और जो हमारा ये स्प्रेडिंग टाइप है ये प्रोकम्बेंस है। ये सब स्पीसीज़ हैं। देन फ्लावरिंग स्टेज देख लेते हैं। तो यूजुअली फ्लावरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 24 to 30 days आफ्टर सोइंग। इन केस ऑफ बंच टाइप ग्राउंडनट फ्लावरिंग टाइम इज 3 to 8 weeks। इन स्प्रेडिंग टाइम 6 to 10 weeks। द फ्लावर ओपन बिटवीन 6 to 8 AM। जो इसमें हमारा फ्लावरिंग जो है 24 से 30 डेज आफ्टर स्विंग में होती है, और ग्राउंडनट फ्लावरिंग टाइम 3 से 8 weeks होती हैं। इन स्प्रेडिंग टाइप में 3 to 8 weeks और 6 to 10 weeks जो हमारी होती है उसमें स्प्रेडिंग टाइप में, और बंच टाइप हमारा 3 to 8 weeks होती हैं। और एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, टॉप पे इसमें चाइना है हमारा एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन में, देन इंडिया है सेकेंड नंबर पे, देन नाइजीरिया, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड सूडान आर द कंट्रीज़ जिनमें कि ग्राउंडनट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारी कि उसके लिए किस टाइप की क्लाइमेट सूटेबल है। सो इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट विच रिक्वायर लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन। इसमें लॉन्ग और वार्म ग्रोइंग सीजन रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। यूजुअली 21 to 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसकी ग्रोइंग पीरियड में। देन सॉइल और प्रिपरेशन की बात कर लें तो यूजुअली ड्रेन्ड, लाइट कलर्ड एंड लूज फ्रीएबल सैंडी लोम सॉइल इसमें रिक्वायर्ड होती है, जो कि मॉडरेट अमाउंट होना चाहिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम का। ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम नहीं होना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, मीडियम अमाउंट में होना चाहिए। देन पीएच इसकी बात कर लें हम तो पीएच इसमें होता है, पीएच जो ऑप्टिमम पीएच होता है 8 से 8.5 पीएच रिक्वायर्ड होता है इसमें। देन वैरायटीज़ की बात कर लें तो यूपी में जनरली T32, T64, विक्रम, चित्रा, चंद्रा, कौशल, T25 एंड T28 वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं। बिहार में हमारा बिग जापान, विक्रम, ज्योति, किसान, किसान हमारा उड़ीसा में ग्रो की जाती है ये वैरायटी। देन एमपी की बात करें तो वहाँ पर जवाहर 2, विक्रम और गंगापुरी वहाँ की कॉमन वैरायटीज़ हैं जो ग्रो की जाती हैं, जो कि वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और वहाँ ग्रो होती हैं। देन खरीफ सीड रेट, अगर हम सीड रेट की बात करें तो स्प्रेडिंग टाइप के लिए इसमें 60 to 70 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है, जो कि मैक्सिमम 80 to 100 भी पहुंच सकती हैं। देन बंच टाइप के लिए सीड रेट रिक्वायर्ड होता है 85 से 90 kg पर हेक्टेयर, जो कि 100 से 120 हेक्टेयर भी पहुंच सकती है, बट जनरली 85 to 90 kg पर हेक्टेयर। सो इसमें हम देख सकते हैं कि बंच टाइप में ज़्यादा इसमें हमारा यूज़ हो रहा है, सीड रेट इसमें हमारा ज़्यादा है, और स्प्रेडिंग टाइम में कम सीड रेट इसमें यूज़ हो रहा है। देन सीड ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीट द कर्नल विथ 5 ग्राम ऑफ थायराम एंड कैप्टान। इससे अगर हम ट्रीट कर लेंगे कर्नल्स को तो वो हमारी डिजीज फ्री हो सकती हैं। शोइंग टाइम की बात कर लें तो शोइंग टाइम इसमें नॉर्थ इंडिया में हमारा खरीफ सीज़न में होता है, जो कि अप्रैल से जुलाई के बीच में शो कर देना चाहिए। इरिगेटेड कंडीशंस में बिटवीन जो यहाँ पर इरिगेशन होती है, जहाँ पर इरिगेशन होती है वहाँ अप्रैल से जुलाई के बीच में, और जहाँ रेनफेड कंडीशंस होती हैं वहाँ पर 20 जून से 31 जुलाई तक शोइंग कर देनी चाहिए। और रबी सीज़न की भी एक क्रॉप है तो रबी सीज़न में नवंबर दिसंबर में कर देनी चाहिए। मेथड्स ऑफ सोइंग इसमें बिहाइंड द प्लो, प्लो के पीछे, बाय डिबलिंग के थ्रू, और बाय सीड ड्रिल्स के थ्रू इसमें सोइंग होता है। जनरली ग्राउंडनट सीड शुड बी सोन एट द डेप्थ ऑफ 5 से 8 सेंटीमीटर डेप्थ रखनी चाहिए इसमें एट द टाइम ऑफ शोइंग। देन स्पेसिंग की बात करें तो बंच टाइप में हमारा 20 से 30 सेंटीमीटर इंटू 8 to 10 सेंटीमीटर रखी जाती है रो टू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और स्प्रेडिंग टाइप में हमारी 30 से 40 सेंटीमीटर इंटू 10 to 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स में NPK के रेशियो से
20:40, 50:60 और 30:40 kg पर हेक्टेयर अप्लाई करना चाहिए। क्रॉप में अगर हमारी बोरॉन की डिफिशियंसी या जिंक की डिफिशियंसी हो तो वहाँ पर हमें 5 kg बोरैक्स एंड 50 to 20 kg ZnSO4 जिंक सल्फेट अप्लाई करना चाहिए। देन वीट कंट्रोल की बात करेंगे, कैसे इसमें वीट कंट्रोल किया जा सकता है। तो फॉर वीट कंट्रोल नॉर्मली वीट कंट्रोल 1 to 2 होइंग कर सकते हैं। मीन्स मैकेनिकल मैनिपुलेशन के थ्रू इसको कर सकते हैं। सबसे पहला मैकेनिकल आता है तो मैकेनिकल से कर सकते हैं। देन उसके बाद 10 to 15 डेज एंड 40 डेज आफ्टर सोइंग ये हम 1 से 2 होइंग करना चाहिए। और केमिकल वीडिंग के लिए पेंडामेथिलीन 0.75% से 1 kg पर हेक्टेयर से ट्रीट करना चाहिए एट PPI प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। पहले प्लांट के इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। देन इसमें एक टर्म आता है पैगिंग। व्हाट इज़ पैगिंग? तो पैगिंग इसमें जनरली कुछ नहीं है। पैगिंग इसमें सिर्फ एक प्रोसेस है कि जो ग्राउंडनट हमारा, ग्राउंडनट मीन्स जो भी हमारे ग्राउंड में ही वो होता है, ग्राउंड में इसका सीड फॉर्म होता है। तो जो वो प्रोसेस होता है पैगिंग का, वो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पॉड अंडर द ग्राउंड इज नोन एज पैगिंग। सो डेफिनेशन इसकी है, पैगिंग इज़ द यूनिक फीचर इन ग्राउंडनट। द बडिंग ओवरी इज कॉल्ड पैग। जो इसमें बडिंग ओवरी जो होता है उसे पैग कहते हैं। द पैग enlarges एंड ग्रोज डाउन एंड अवे फ्रॉम द प्लांट फॉर्मिंग अ स्मॉल स्टेम विच एक्सटेंड्स द सॉइल। वही है बेसिकली कि जो भी इसमें स्टेम है वो अंदर जाएगी, उसमें ओवरी जो रहेगी, ओवरी को बडिंग ओवरी जो रहेगी उसे हम पैग कहते हैं और वहाँ पर उसका फॉर्मेशन पॉड का पैगिंग कहलाता है। देन अर्थिंग इसमें एक होती है, एक प्रोसेस होता है अर्थिंग। तो अर्थिंग इज़ नथिंग बट द अर्थिंग शुड बी टेकन एट अप टू साइमल्टेनियसली। इसमें अर्थिंग होती रहनी चाहिए जिससे कि उस प्लांट जो है हमारा वो स्ट्रेंथली खड़ा रहे। और बेसिकली अर्थिंग अप इज़ टू प्रमोट इजी पेनेट्रेशन ऑफ पैग्स। और अर्थिंग अप इस वजह से भी किया जाता है कि जो उसके पैग होते हैं वो ईजिली ज़मीन के अंदर जा सकें और पॉट फॉर्म कर सकें और वहाँ पर स्प्रेड हो सकें। यूजेस ऑफ हार्मोन, हार्मोन का यूज़ अगर इसमें देखें तो एप्लीकेशन ऑफ MH मीन्स मैलिक हाइड्रोक्साइड मैच्योरिटी रिजल्टिंग रिड्यूसिंग डॉर्मेंसी, जो कि इसमें डॉर्मेंसी रिड्यूस कर देती है एट द पॉड एट 40 to 80 डेज आफ्टर सोइंग एंड बेस्ट कंसनट्रेशन इन 20 ppm। इरिगेशन की बात करें तो इसमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट एट पैक फॉर्मेशन स्टेज, पैक फॉर्मेशन स्टेज जब इसमें पैक फॉर्म होते हैं तब मॉइस्चर इसमें नीड होती है। क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस ग्राउंडनट के हैं। फ्लावरिंग स्टेज पे हमें इंश्योर करना चाहिए इरिगेशन करना चाहिए। देन पैकिंग स्टेज पे एंड द पॉट डेवलपमेंट स्टेज में इसमें इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। प्लांट प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें डिजीज़ जो कौन कौन सी ग्राउंडनट की कॉमन डिजीज़ेस हैं तो वो क्लम्प डिसीज़ है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एफिड। ये वायरस के थ्रू होती है जो कि एफिड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। अफेक्टेड प्लांट्स ग्रो स्टंटेड। उसमें स्टंटेड ग्रोथ मीन्स मुरझा जाते हैं, येलोइश कलर आ जाता है, पीलापन पड़ जाता है पेड़ों में। सो यही है क्लम्प डिसीज़। और इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय स्प्रेइंग मेटासिस्टॉक एट द रेट ऑफ 1 लीटर से ट्रीट करना चाहिए। टिक्का डिजीज़ जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है हमारी ग्राउंडनट की, वो किससे होती है? अर्ली जो होती है इसमें अर्ली टिक्का डिजीज़ वो होती है सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला के उससे, और जो लेट हमारी होती है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम के थ्रू होती है। ये पैथोजेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिक्का डिजीज़ के लिए। देन सिम्टम्स की बात करें तो इट इज़ अ स्मॉल डार्क ब्राउन सर्कुलर स्पॉट्स अपीयर ऑन द लीव्स। इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स अपीयर होते हैं लीव्स में जो कि अटैक करते हैं। डिफोलिएशन अकर्स एंड द स्टेम रिमेन्स एंड द ओनली स्टेम्स मीन्स कि वो उसमें पत्तियाँ उसको वो सारा पूरा इफेक्ट हो जाता है जो भी पैचेस के वजह से, और जो सिर्फ स्टेम इसमें रह जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करवाती हैं ग्राउंडनट में। इट स्प्रेड्स रैपिडली एट टेम्परेचर 22 डिग्री टेम्परेचर पर ये, और इससे अबव ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। और एंड वेयर व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हायर, और जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर होती है वहाँ पर ये बहुत जल्द स्प्रेड होती है। इसका कंट्रोल अब हम अगर देख लें तो इसमें हमें बेविस्टिन स्प्रे करना चाहिए एट द रेट ऑफ 0.05% प्लस डाइथान M45 at the rate of 0.02% to 2 to 3 times at 2 weeks interval starting from 4 to 5 weeks after planting.
देन रूट नॉड नेमेटोड डिजीज़ है इसमें, जो पीनट रूट नॉड नेमेटोड नेम से भी जानी जाती है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है मेलाइडोगाइनी एरिनेरिया। इसके सिम्टम्स हैं द अफेक्टेड प्लांट शो पुअर ग्रोथ होती है इसमें लीव्स में, क्लोरेटिक लीव्स में। द रूट्स शो नॉट्स एंड बिकम, जो इसमें रूट होते हैं वहाँ पर नॉट्स देखे जा सकते हैं, गांठें देखी जा सकती हैं, जो कि स्टर्वी होती हैं, काफ़ी इरेगुलर, जिससे कि प्लांट अर्ली मानसून में इफेक्ट होता है और स्टंटेड होता है, इरेगुलर होती है उसमें ग्रोथ। इसका कंट्रोल अब हम अगर देखें तो यूज़ ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए हमें, ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल ऐड करना चाहिए हमें। देन एक डिज़ीज़ और आती है रोजेट, जो कि एफिड्स के थ्रू होती है। इसका कंट्रोल कर सकते हैं मेटासिस्टॉक से एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर 1000 लीटर ऑफ वाटर। इंसेक्ट इसमें वाइट ग्रब होता है, जिसका सिम्टम होता है दे फीड ऑन लीव्स ड्यूरिंग नाइट एंड ईट अवे रूटलेट्स और रूट हेयर्स ऑफ ग्राउंड प्लांट्स। इसमें वाइट ग्रब का सिम्टम बस यही होता है कि जो वो फीड करते हैं लीव्स पर रात में, और सारे रूटलेट्स जो भी होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उन पर ये फीड करते हैं और उन्हें खा डालते हैं। दे कट द होल प्लांट एट सॉइल सरफेस के लेवल पे ही उनको काट देते हैं प्लांट्स को, जो उससे बहुत ही ज़्यादा हमारा डैमेज कॉज होता है। और कंट्रोल इसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें, क्लोरोपायरीफॉस 20 EC emulsifying concentrate at the rate of 12 ml per kg of seed। दैन टर्माइट एक इसमें कॉमन इंसेक्ट है, फीड ऑन द रूट जो दीमक है इसमें, टर्माइट को कॉमनली दीमक के नाम से जाना जाता है। तो जो दीमक होता है वो इसके रूट में, ग्राउंडनट के रूट में इफेक्ट करता है और प्लांट को वहीं से डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। देन कंट्रोल इसका अगर हम देखें तो स्प्रे करना चाहिए एल्डेरिन 5% एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर। और एक और इंसेक्ट है बिहार हेयरी कैटरपिलर। ये कैटरपिलर अटैक करता है लीव्स में और उसके लोअर सरफेस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा डैमेज कॉज कराता है। इसके कंट्रोल हमारा हो सकता है स्प्रे इंडोसल्फान 35 EC मीन्स एमल्सिफाइंग कंसनट्रेट। ये इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फार्मूलेशंस के टाइप जो होते हैं। सो 35 EC एट द रेट ऑफ 0.15% से हमें अप्लाई करना चाहिए। यील्ड की बात अगर करें तो यील्ड अगर हम देखें तो बंच टाइप में 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, या 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर हम कह सकते हैं। मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन है, मिनिमम लगभग इतना प्रोडक्शन होता है। और फॉर स्प्रेडिंग टाइप में 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर और मैक्सिमम 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। मीन्स अगर इसमें हम देखें तो स्प्रेडिंग टाइप में हमारा जो यील्ड है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बंच टाइप में। देन ग्राउंडनट कंटेंस, ग्राउंडनट में हमारा 20% कर्नल और 40% ऑयल होता है। कर्नल मीन्स हमारा वही जो अंदर का हमारा दाना होता है वो 70% होता है इन नॉर्मल प्लांटेशन, और 40% हमें ऑयल मिलता है ग्राउंडनट से। हर्बिसाइड जो हमारे यूज्ड होता है ग्राउंडनट में, जो कॉमन हर्बिसाइड ग्राउंडनट में यूज़ होता है वो TOK-E25 प्री एमरजेंस हर्बिसाइड हम इसमें डालते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो की जो PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।